इंक्लूडिंग द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। हम मैं कि इस बदबख्त बहरान से हम किस, ये बहरान आसमान से नहीं आया, ये बहरान हमारी वजह से है, हम अंदर से, उसमें आर्मी भी इन्वॉल्व है, आप भी इन्वॉल्व है। पार्लियामेंटेरियन माओ बच्चों की तानूम पे बेइज्जती पे खामोश रहता है, उसे रिजाइन करके घर चला जाना है। आग लग जाए इस पार्लियामेंट को, बाढ़ में जाए ये पार्लियामेंट, बाढ़ में जाए इसका स्पीकर, बाढ़ में जाए इसके सारे मेंबर। जिस स्पीकर में ये ईमानदारी ना हो कि उस इदारे का नाम ले, वो इस पार्लियामेंट का स्पीकर नहीं बन सकता। He should leave it। थानों में छोटे छोटे बच्चों के कपड़े उतारे जाते, खुदा को माने एजेंसियों को यहाँ लोगों के टेलीफोन टेप करने की इजाजत देते हैं और लोगों को बोलने नहीं देते। ये जो आप ये आदमी कि न पुलिस के पास है न किसी के पास है, डाकू ले गए, हमें उन डाकुओं का नाम बता दो। कच्चे के डाकू हैं, बलोच डाकू हैं, पश्तून डाकू हैं, कौन ले गए हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। इमरान खान ने एक और धमाका कर दिया। महमूद अचकज़ई को कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर मुंतखब करके हुकूमत के छक्के छुड़ा कर रख दिए। महमूद अचकज़ई ने ऐवान के अंदर तूफ़ान बर्पा कर दिया। महमूद अचकज़ई ने वाज़े कहा कि अब सबको मिल बैठना पड़ेगा वरना वो हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते। महमूद अचकज़ई ने आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ को मुखातिब करके क्या कहा, आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। ये पार्लियामेंट पाकिस्तान के 25 करोड़ इंसानों का पार्लियामेंट है। आपको पता है, यू बिलोंग टू पीपल पार्टी। आपकी पार्टी को, आपके वर्करों को, आपकी लीडरशिप को इस पार्लियामेंट की बहाली के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए, इंसानों की हक़ खुद इरादियत के लिए जो कुर्बानियाँ देनी पड़ी, आपको पता है। इस पार्लियामेंट को अगर इस तरह चलाया जाएगा, इसको हम कभी चलने नहीं देंगे। जब स्पीकर अभी एक रेजोल्यूशन पेश हुआ कश्मीर के बारे में, मैंने अपोज किया। मैं कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत के मुखालिफ नहीं हूँ। हम वो लोग हैं कि दुनिया में जहाँ कहीं आज़ादी की तारीख हो, हम उसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं सब। जब स्पीकर, शर्म की बात है, शर्म की बात है। पीपल्स पार्टी ने जो मंशूर आइन बनाया था, उसमें यह था कि 15 days before the parliament sitting, 15 days after the parliament sitting, no member can be arrested। वो तो हमने बिगाड़ दिया है। एक मिनट, आप एजेंसियों को यहाँ लोगों के टेलीफोन टेप करने की इजाजत देते हैं और लोगों को बोलने नहीं देते, लोगों को आप बहस करने नहीं देते। ये जो आप ये आदमी स्पीकर साहब कह रहा था कि जी मुझे लोगों ने बताया है कि न पुलिस के पास है न किसी के पास है, डाकू ले गए, हमें उन डाकुओं का नाम बता दो। कच्चे के डाकू हैं, बलोच डाकू हैं, पश्तून डाकू हैं, कौन ले गए हैं? जो ले गए हैं, जिस स्पीकर में ये ईमानदारी ना हो कि उस इदारे का नाम ले, वो इस पार्लियामेंट का स्पीकर नहीं बन सकता। He should leave it। हम कहाँ जाए, गरीब आदमी कहाँ जाए? मोहिदरी साहब, ये लड़का वो लड़का। जनाब स्पीकर, मुझे शर्म आती है, मैं खुदा से डरने वाला आदमी हूँ, मैं इंसानों से नहीं डरता। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं कुछ नहीं कह सकता। ये जो कुछ थानों में हो रहा है, आपको पता है लोगों के बहनों के साथ क्या हो रहा है, लोगों की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। इस पार्लियामेंट पे बैठी हुई औरतें हमको बताएंगी कि उनके साथ क्या नहीं हुआ। इस पे हमारी पार्लियामेंट नहीं बोलेगी। आग लग जाए इस पार्लियामेंट को, बाढ़ में जाए ये पार्लियामेंट, बाढ़ में जाए इसका स्पीकर, बाढ़ में जाए इसके सारे मेंबर। जनाब स्पीकर, आप लोगों से पूछो, खुदा को माने जनाब स्पीकर, छोटे छोटे बच्चों को तानों में जनाब स्पीकर, ये हमारा हक है। अगर जो पार्लियामेंटेरियन, मैं फिर कहता हूँ, मैं आपकी खातिर, जो पार्लियामेंटेरियन माओ बच्चों की तानूम पे बेइज्जती पे खामोश रहता है, उसे रिजाइन करके घर चला जाना है। खुदा को माने, इससे जनाब स्पीकर मैं लिख के देता हूँ, इस रवैये से पाकिस्तान में ऐसी खाना जंगी शुरू हो जाएगी जिसको कोई नहीं रोक सकेगा। आप लोगों की बीवियों को भी इज्जत करेंगे, आप लोगों की बेटियों को भी इज्जत करेंगे, आप लोगों के बच्चों को भी इज्जत करेंगे, और फिर कहेंगे, लोग कहें पाकिस्तान जिंदाबाद, लोग कहेंगे हवलदार स्पीकर जिंदाबाद। जनाब स्पीकर, ये जो आप कुछ कर रहे हैं, पटेल साहब समझदार आदमी, लकी पड़े भी, हमारी जो पीपल्स पार्टी की राजा पढ़ा लिखा आदमी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया, बजाय इसके कि हम उसका एहतराम करें, हम इदारों को लड़ाना चाहते हैं, क्या आसमान गिरेगा अगर पार्लियामेंट ने कुछ सीटें दे दी उनको? क्या अभी पार्लियामेंट को आप खड़ा कर रहे हैं? ये हमारा लास्ट स्पीकर बड़ा पढ़ाकू आदमी है, हर वक्त इस्लाम की बात करता है। क्या इस्लाम ये हुक्म देता है? मुज़ाकिरात होंगे और होने चाहिए जनाब स्पीकर। मुज़ाकिरात इसलिए नहीं कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं, मुज़ाकिरात इसलिए कि इस बदबख्त बहरान से हम इसको निकालें। बार बार अगर हम ये किस तरह का इलेक्शन हुआ है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, शहबाज को भी पता है, खुर्शीद शाह को भी पता है। जनाब स्पीकर, मुज़ाकिरात मैं करूँगा हर इंस्टीट्यूशन से,
میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کروں گا، لیکن ہم سب نے ان سے کرنی ہے، اس لیے نہیں کرنی کہ جی وہ ہماری رہنمائی کریں، ہم نے ان کو ہانریبل ریٹریٹ کا راستہ دینا ہے۔ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے کہنا ہے کہ آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہیں، آپ ہمیں عزیز ہیں، ہماری فوج ہے، ہمارے ادارے مہربانی کریں، بس ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ آئین کی بالادستی واحد وہ بات ہے جس پہ یہ سارا حال متفق ہے۔ نواز شریف اس پہ متفق ہیں، زرداری صاحب اس پہ متفق ہیں، جماعت اسلامی متفق ہے، جمعیت علماء اسلام متفق ہیں، پاکستان کی تمام MQM سارے اس پہ متفق ہیں کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی پہ ہم وہ کریں، اس پارلیمنٹ کو صحیح جمہوری الیکشن کے طاقت کا چشمہ بنائیں۔ جناب اسپیکر، یہ ملک برانوں سے نکل جائے گا۔ یہ کہ ہم ایک دوسرے لیڈر آپ کا میرا دوست میاں صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، پیچھے سے آپ ایک دوسرے کو چھریاں مارتے ہیں۔ آپ سے میں ذاتی ریکویسٹ کرتا ہوں، مجھے آپ سے گلہ بھی ہے، میں آپ سے چھڑتا بھی ہوں، جھگڑا بھی کرتا ہوں، آپ جناب اسپیکر مہربانی کریں، ڈونٹ بی اے مسلم لیگ ممبر، ڈونٹ بی اے ممبر آف دی مسلم لیگ۔ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین بن کے کام کریں، وی ول سپورٹ یو۔ آپ کسٹوڈین بنیں، آپ کی طرف سے جب خط جاتے ہیں الیکشن کمیشن، اور وہ ایسے ہوتے ہیں جو اس ساری پارٹی کی ساری پارلیمنٹ کی نمائندگی نہیں کرتے، تو ہمیں گلہ ہوتا ہے۔ مذاکرات کی بات ہوتی ہے، ادھر آپ ایک دوسرے کو چھریاں پہنتے ہیں، ایک دوسرے کو وہ کرتے ہیں۔ اگر اس ملک میں ہم نے اچھے کام نہیں کرنے اور اس ملک کو ہم نے دھکا دینا ہے، جناب اسپیکر بس بسم اللہ چادر سمیٹ کے گھر چلے جائیں گے، خدا جانے پاکستان جانے، پاکستان کی مشکلات جانے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ایاز کی حیثیت سے بھی، اسپیکر کی حیثیت سے بھی، اپنی پارٹی کو بھی سمجھائیں، ہم بھی سمجھائیں گے، آئیں ہم سب مل بیٹھے انکلوڈنگ دی چیف آف آرمی اسٹاف، ہم بیٹھے کہ اس بدبخت بحران سے ہم یہ بحران آسمان سے نہیں آیا، یہ بحران ہماری وجہ سے ہے، ہم اندر سے اس میں آرمی بھی انوالو ہے، آپ بھی انوالو ہیں، مسلم لیگ بھی انوالو ہے۔ میرا دوست کہتا ہے فلانا پتہ نہیں کس کی گود میں پلا ہے، کون نہیں پلا، کون نہیں پلا۔ ہم ایک دوسرے کو یہ تانے نہ دیں، بس ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ماضی کی غلطیاں ہوئی ہیں، 70 سال 75 سال بہت بڑا وقت ہے۔ دکھ کی بات ہے ایک چمی ملک دنیا جہاں کی نعمتوں سے پر، پانی، بجلی، سورج، بینتکش عوام، ہم بخاری بنے پھر رہے ہیں اس ملک میں۔ اس کا علاج یہ پارلیمنٹ نکال سکتی ہے۔ فار گاڈ سیک اکٹھے بیٹھیں، مجھے باہر نکال دیں، اس بدبخت خواجہ آصف کے ساتھ مذاکرات کریں، سارے ہمارے دوست بیٹھیں تاکہ اکٹھے اس ملک کو بحرانوں سے نکالیں۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، محمود اچکزئی نے قومی اسمبلی کے اندر شہباز شریف اور آرمی چیف کو مخاطب کر کے کہا کہ اب ہم سب کو مل کر بیٹھنا پڑے گا، اسی صورت میں ملک بحرانوں سے نکل سکتا ہے۔ عوام تنگ آ چکی، ہر روز ملک میں نئے تماشے سے ملک کی اکانومی روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ جب تک ہم تمام سیاسی لوگ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے، اس وقت تک ملک کو بحرانوں سے نکالنا بہت مشکل ہے۔